बुधवार का। तो पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ हम सारा आपका इंतजार करते हैं। स्वागत करते हैं आज विशेष प्रवचन के लिए। सभी को करबद्ध निवेदन, सभी को प्रणाम, सभी की साधना को, श्रद्धा को प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं। गुरुओं के गुरु भगवान शिव, देवों के देव महादेव, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने का संदेश दिया, ऐसे भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम लोग गुरु मंत्र और गायत्री महामंत्र करते हैं। तत्पश्चात भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन करते हुए उनसे सीख लेकर अपने जीवन को, अपनी साधना को और ऊंचा उठाने का क्रम रहेगा, और अंत में ध्यान और जिज्ञासा समाधान। तो आइए शरीर को स्थिर कर लें, मन में भगवान के उस रूप का चिंतन करें जो जटाओं में गंगा लिए बैठा है, आत्म में स्थित है। सदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो महर्षि पातंजलि ने कहा कि उस क्षण में साधक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। शिव तो सदैव अपने वास्तविक स्वरूप में ही स्थित दिखाई देते हैं, गहन समाधि में। सभी समाधियों के जनक भगवान शिव, उन्हें मन में प्रणाम करते हुए गुरु रूप में अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानुदेव सवितर्जनितानि पराशुर यद्भद्रं कन्यासुर। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई देवता को अपने कमल पर, हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श करो। गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी साधुओं को प्रणाम। हम लोग भगवान शिव और माता सती के जीवन प्रसंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से श्रावण की पावन वेला में इस विशेष सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो हमने देखा था कि भगवान शिव शंभु स्वरूप में तुलसीदास जी ने, मानस जी को आधार बनाकर चिंतन चल रहा था, ये कहा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभज ऋषि पाहु। कुंभज, कुंभ से उपजे हुए जो अगस्त ऋषि हैं, उनसे भगवान राम की कथा सुनने के लिए प्रभु गए। संग चली जग जननी भवानी। तो माँ के इस संबोधन को, इस तरह से संबोधित करते हुए माँ को तुलसीदास जी ने ये संकेत किया कि वो महिमा मंडल होकर चले और भगवान शंभु गरिमा मंडल होकर चले। साधना पथ पर चलते हुए साधक के जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जब हमें अपनी साधना की महिमा का बोध होने लग जाता, हम महिमा जानने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत महिमावान हो गए, हमारी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, हम ऐसे गुरु से जुड़े हैं, हम इतना हम तप करते हैं। ऐसा अहंकार आने की संभावना है और पग पग पर है। इसी को अनेक लीलाओं के रूप में देखा भी जाता है महापुरुषों के जीवन में, संतों के जीवन में, जहाँ पर ये जो अहम है या ये उपाधि की लालसा है, ये मनुष्य को नीचे ले आती है।
और आगे चलकर हम विशेष रूप से भगवान की उन लीलाओं को भी देखेंगे जहाँ गणेश जी का उन्होंने सर हटा दिया। अब यहाँ भी आप जानते हैं कि आगे जाकर इस लीला प्रसंग में भी दक्ष का सर काट दिया जाएगा, तो वो अहम का ही प्रतीक है ना। तो साधक अपना अहम स्वयं काट कर गुरु के शीश में रख दे। कबीरदास जी कहा करते कि अगर ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें छठा तत्व बता दे तो तुरंत गुरु कर लेना उसको। एक उनका भजन है, गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना रे, गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। पांच से कोई छठा बतावे, पांच से कोई छठा बतावे, तुरंत गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। पांच से जो छठा बता दे वो है वास्तविक गुरु। ये पंच तत्वों का प्रकृति का माया जाल, यहाँ सब कुछ इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इस पांच से जो छठा बता दे यानी उस ब्रह्म को जो बता दे, अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुरंत गुरु कर लेना। कितना सुंदर संकेत है। गुरु किसे बनाए, कौन हो सच्चा गुरु, ये प्रश्न जिज्ञासा कई बार साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए मन में आ सकती है, भक्त के मन में, साधक के मन में। तो गुरु किसे बनाए, सच्चा गुरु कौन है? जो छठा बताए। अच्छी बात बताने वाला गुरु नहीं, वो अच्छी बात बताने वाला एक संदेशवाहक हो सकता है, उसका अपना सम्मान है, अपना दर्जा है, किंतु जो छठा ब्रह्म बता दे उसे गुरु कर लेना। और उसी पद में वो कहते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए समर्थ गुरु तो शीश काट धर देना। अरे मन की अपना शीश काट के उसके शीश चरणों में धर देना। अहंकार रूपी शीश स्वयं ही काट कर नहीं धरा जाएगा। तो भगवान इतने कल्याणकारी हैं, शिव तो है ही कल्याणकारी, जहाँ शिवत्व है वहां कल्याण है। तो ऐसे स्वरूप में भगवान हमारे कल्याण हेतु हमारे ही इस अहम का मर्दन करते हैं, बुद्धि में आए हुए इस मलिनता को स्वच्छ करते हैं। क्योंकि चाहे वो ससुर हो दक्ष के रूप में और चाहे पुत्र हो गणेश के रूप में, जहां उन्हें ये दिखेगा कि अशिव है, अशिव का नाश वे करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए साधक को अपनी साधना का महिमा गान नहीं करना चाहिए, साधक को अपनी गरिमा का बोध होना चाहिए। गरिमा, राम स्वयं अवतार हैं, किंतु परशुराम आ गए जो कि वो भी अवतारी चेतना है। तो परशुराम के सामने लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं, किंतु भगवान परशुराम के सामने प्रभु राम गरिमा, मर्यादा। यदि हम रामायण जी और महाभारत जी को देखें, ये दो ग्रंथ हमारे संस्कृति में बड़ी विशेषता रखते हैं। तो दोनों ही ग्रंथों में एक मोटा अंतर दिखाई देता है। विचारकों का कहना है, और उस पर मन ठहरता भी है उनकी बात पर, कि महाभारत प्रतिक्रिया ग्रंथ है। द्रौपदी ने कुछ कहा, दुर्योधन की प्रतिक्रिया है। दुशासन ने कुछ गलत किया तो भीम की प्रतिक्रिया है। कौरवों की कुछ कर्म हुए तो द्रौपदी की प्रतिक्रिया है। सब प्रतिज्ञा लेकर द्वेष भाव में एक दूसरे के प्रति जो है बदला लेने के भाव में है या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पग पग पर दिखाई देता है कि महाभारत में प्रतिक्रिया दी जा रही, रिएक्शन अंग्रेजी में कहें। किंतु रामायण मर्यादा ग्रंथ है, प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, कहीं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी हमें जहां पर संबंधों में कड़वे से कड़वे अनुभव वहां भी दिखाई देते हैं। किंतु कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होते, विशेष रूप से जो मुख्य चरित्र है भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके द्वारा तो कहीं नहीं, सीता माता द्वारा कहीं नहीं, किसी ने भी कभी ऐसा मर्यादा उल्लंघन नहीं किया। तो कहने का भाव ये है कि शिष्य को अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा का बोध होना चाहिए, न कि अपनी महिमा का। बहुत बार हम अपनी महिमा में भूल जाते हैं। आप देखें तो अंगद जी में और हनुमान जी में भी एक अंतर दिखाई देता है। अंगद जी मर्यादा में तो रहे, किंतु उन्हें अपने महिमा का ज्यादा बोध रहा।
इसलिए रावण के दरबार में अंगद ने अपना परिचय अपने पिता बाली के शौर्य के माध्यम से दिया। महिमा गान किया अपने पिता का के, देखो मैं उस बाली का पुत्र हूँ जिसने तुम्हें संध्या वंदन करते हुए कांख में दबा के एक रावण उनके पास आया था, तो वही रावण है ना। ऐसा करके उपहास भी किए, अपमान भी किया, अवहेलना भी की, सब कुछ किया। और फिर राम जी की शक्ति के माध्यम से ही पांव जमा की इतनी बड़ी चुनौती भी दे दी। हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मान ही नहीं है। उन्होंने अपनी महिमा का नहीं, गरिमा का बोध रखा और उस गरिमा के नाते अपना परिचय दिया कि मैं रामदूत हूँ। नाम भी नहीं बताया, मैं अंजनी पुत्र हूँ, पवन पुत्र हूँ, मारुति नंदन हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सुग्रीव का बहुत बढ़िया सहायक हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। राम भक्त हूँ, बस इतना ही। इसमें भी हनुमान हूँ नहीं, ऐसा नहीं। सीता माता जी से मिलते भी राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी की, वहां भी नाम नहीं बता रहे कि हनुमान है। तो जो अपने बोध किस चीज का रखता हो, अपनी महिमा का, ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम किस गुरु के शिष्य हैं, किस जो है भगवान के भक्त हैं। लेकिन उसका अहंकार आ जाए तो ये सात्विक अहंकार भी बड़ा मार देता है। सांसारिक अहंकार से ज्यादा आध्यात्मिक अहंकार ले डूबता है साधक को। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ये समझाने के लिए लिखा इतनी महिमा का कि संग चली जग जननी भवानी। इतना उनको उपाधि इसलिए दी कि उपाधि के बोध में ही सती माता शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गई। और जब अपने यहाँ इतने अच्छे श्रद्धालु भक्तों को आते देखा, स्वयं भगवान भक्त रूप में आए हैं, तो कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि ने उनका खूब अच्छे से सत्कार किया। उस अहंकार में नहीं बैठे रहे कि हम तो बहुत बड़े वक्ता हैं, देखिए हमारे पास इतने बड़े बड़े श्रोता आते। उन्होंने भी अपनी गरिमा का वहां पर वो दिया प्राकट्य और अच्छे से भगवान का सत्कार किया। जहाँ एक और भगवान शिव जी को इस सत्कार के अंदर छुपी हुई उनकी सौम्यता, उनकी मर्यादा देखकर प्रसन्नता हुई, वहीं सती माता के मन में ये आया कि हाँ, हमारा चरण तो छूना ही चाहिए, हम तो जग जननी है। तो फिर वही संकेत, जहाँ ये हमें सिखाने के लिए माँ ऐसी लीला कर रही है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे स्वयं को अधिकाधिक छोटा, औरों को बड़ा मानो। तो भगवान शिव स्वयं को छोटा बनाकर अगस्त ऋषि से राम कथा सुनने गए और राम कथा का उन्हें अधिकारी जानकर इतने सुंदर भाव में अगस्त ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। कथा वहां रहकर सुनी और कुछ दिन सुनने के बाद में वे लोग वहां से जब चले तो भगवान के मन में ये भाव जगा कि काश मुझे दर्शन हो जाएं, जिनकी लीला का श्रवण करके आ रहा हूं उनके दर्शन भी हो जाएं। तो विधाता ने संयोग ऐसा रचा कि वही भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे हैं, वन में दुखी हो रहे हैं अपने छोटे भाई के साथ, अपने अनुज के साथ में। और ये देखकर भगवान ने दूर से उन्हें प्रणाम किया, सोचा पास जाके करूंगा तो सब जान जाएंगे कि ये कौन है। तो मन ही मन में संवाद हुआ। रामचंद्र जी ने भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रणाम करने से सब हमें पहचान जाएंगे, तो आइए थोड़ा खेल में, जैसे मित्रों के बीच में खेल होता है तो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। तो रामचंद्र जी ने चुनौती दी, मन ही मन संवाद हो रहा है शिव जी से कि पहले अपनी पत्नी के उनको ये आप बताएं, अब देखें वो आपकी बात मानती है कि नहीं। आप यदि ये सोच रहे हैं कि आप प्रणाम करेंगे तो सब सोचेंगे तो ये जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं वो तो कोई विशेष होंगे, जगदीश्वर होंगे, तो सब जान जाएंगे। तो एक काम कीजिए, आप प्रणाम कीजिए, देखें आपकी पत्नी का क्या प्रतिक्रिया होती है। सती माता भी हमें स्वीकार करती हैं क्या, या इस रूप में जिसमें हमने इतना भ्रम डाल दिया है, इतनी माया डाल दी है। ऐसी माया रची भगवान ने कि बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा नहीं समझ पा रहे हैं और स्वयं सती माता नहीं समझ पा रही है कि क्या सत्य में ये प्रभु राम विष्णु ही है। और ऐसे में वो खेल आगे बढ़ा, संसार की लीला, भगवान की लीला खेल ही है। तो सती माता के मन में संशय आया कि ये जो मेरे पति हैं, ये जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, क्या सच में ये प्रणाम करने लायक हैं? ऐसा उनके मन में आ गया।
ये संशय आ गया। जीव के मन में जहाँ संशय आ जाए, वो संशय, जब सती ने ये दशा देखी, सतीसो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। उनके उर में, उनके मन में, उनके देह में सब जगह संदेह आ गया। संदेह, जब हम देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं, देह देखते हैं, तो संदेह आ, जहाँ चेतना को देखेंगे वहां चैतन्यता आएगी, देहाभिमान मुक्त हो जाएंगे। सती माता स्वयं भी देहाभिमान में है। मैं हूँ दक्ष कुमारी, दक्ष पुत्री, अभी देह का अभिमान है, इसलिए उसी देह को उन्होंने त्यागा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर, कि ये देह मुझे तुझसे मिली है, अब अगर मैं वापस गई, मुझे संबोधन मिलता है दक्ष कुमारी को कि तुम दक्ष की संतान हो, तो ये देह तुमसे मिली है दक्ष। अंत में जब उन्होंने वचन करे, तो तुम कह के पिता को पुकारा। वही तो पूरे सम्मान भाव से थी, अपना अपमान भी सह लिया, लेकिन जब देखा कि भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं, तो ऐसा कठोर वचन कहते हुए, हे दक्ष, ये देह मुझे तुझसे मिली है, आज तूने जो किया है उससे विध्वंस होगा, और सबसे पहली विध्वंस मैं इस देह का ही करूंगा। तो वही सती माता जब अपने कुल के बोध में, भगवान शिव ने पार्वती जी को भी ये बात कही थी, पुनर्जन्म लेकर जब पार्वती माता के रूप में शिव जी से उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जब साधक को उपलब्ध हो, जब जब जीव को उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो जीव जो है उसका कल्याण, उसका उसका पतन हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि उसे अच्छा कुल मिल जाए, अच्छा भजन मिल जाए, ये सब चीजें मिल जाए, तो अच्छा शरीर मिल जाए, धन मिल जाए, तो इसका पतन हो जाता है। तो माता जी ने पूछा कि ये सब तो कल्याणकारी वस्तुएं हैं। बोले हाँ, इसके लिए है जिसका मन सधा हुआ, जिसके मन में मलिनता आ जाए, और साधु, जिसका मन सधा ना हो, उसे जब ये वस्तुएं मिल जाती हैं कि अच्छा कुल मिल गया, तो उसे कुल का अभिमान हो जाता है ना, कुल का अभिमान। तो वो कहते थे ना कबीर दास जी के, ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, क्यों सा पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल होगा, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया गार सीता। तो कितना भी बड़ा कुल हो, ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो चक्रवर्ती थे, जिनके घर में हाथी झूला झूलते थे, उपमा है बताने की कि देखो कितना इनके घर में धन वैभव सब कुछ था। रावण के घर में क्या कम कुल था क्या उसका? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। तुलसीदास ने तो इतना बड़ा तो कुटुंब था, 1 लाख संतानें, राक्षस संतान थी उसकी, और 1.25 लाख नाती पोते थे। अब ऐसे बड़े कुटुंब को भी उसके अभिमान ने, उसके महिमा मंडल बोध ने समाप्त कर दिया, और उसके मन के संदेह ने। तो साधक के मन में संदेह आए, संदेह का समाधान कर, किंतु वो समाधान न करके अगर ये ऊपर से ये समझाने का और प्रयास करे कि मुझे सब समझ में आ गया, तब तो बड़ा ही दिक्कत हो गई ना। तो सती माता, जब भगवान श्री शिव जी ने उनसे पूछा कि आपके मन में कोई संदेह है क्या, तो संदेह, तो उन्होंने कहा हाँ संदेह तो है, कि आप जिनको जगत प्रणाम करता है, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सब सुर नर मुनि आपके चरणों में चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत करते हैं, और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, संशय का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। संशय समाधान जिज्ञासा समाधान से भी पहले होना चाहिए। गुरु जी कहा तो, अरे जिज्ञासा का समाधान तो तू थोड़ा रुक के भी करेगा तो इतना नुकसान नहीं होगा। संशय आ गया अगर, और उसका समाधान नहीं किया,
तो उस संदेह में, उस संशय में तेरी प्रगति रुक जाएगी बेटा। इसलिए अध्यात्म पथिक को हमेशा ये उसकी जो आध्यात्मिक संपदा है ना, उसमें बाधा है, एक दीमक के समान। गुरुदेव लिखते हैं जैसे एक पेड़ को दीमक खा जाए कि जड़ों को, तो समस्त अंदर से खोखला हो जाता है। बाहर से खड़ा भी दिखे वृक्ष, तो भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है। मकान बाहर से दिखे, भीतर ही भीतर उसकी नींव खोखली हो जाती है अगर दीमक खाने लगे। इसी प्रकार मनुष्य के मन में जो उसकी आध्यात्मिक संपदा है, तो उसमें संदेह रूपी दीमक अगर लग जाए तो बड़ा कष्ट है। और उस पर भी वो उसका निवारण ना करे, और निवारण करे तो उसमें भी सत्य का साथ ना दे, तो वही घटनाक्रम इस लीला में देखने को मिलती है। आप सब जानते हैं तो जगत विद्य है कि माता सती ने सीता माता का रूप बनाया, और जब शिव जी ने कहा कि आप जो है जाइए स्वयं उनकी परीक्षा ले लीजिए, जांच कर लीजिए, परीक्षण करके देख लीजिए, तो आपको संदेह दूर हो जाएगा। पहले तो उन्होंने समझाया बहुत बार, देखिए गुरु जब समझाए तब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सती को समझाने के बाद भी सती जो है अपना संदेह से बाहर नहीं आ पा रही, संशय से बाहर नहीं आ पा रही, तब उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मेरा उपदेश नहीं सही बैठ रहा, तो वो मुस्कुराते हुए बोले। तो वहां सोरठा लिखा है तुलसीदास जी ने, यद्यपि कहो सिम बार बहु लाग न उर उपदेश। उन्हें उपदेश लगा नहीं, मन में बैठा नहीं उपदेश, गुरु का उपदेश ही मन में ना बैठे, है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है ना इसमें मानस जी में, सदगुरु वचन वैद्य विश्वास। गुरु के वचन जैसे वैद्य के वचन होते हैं, वैद्य कहता है ये औषधि ले लो और ये परहेज कर लो, दो चीजें, इस बात से परहेज कर लो और इसका सेवन कर लो। तो गुरु के उपदेश का सेवन कर लें और जो उन्होंने संयम बताया उसके पालन कर लें, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि यद्यपि कहो शिव बार बहु, जब यद्यपि उन्होंने बार बार समझाया, लाग ना उर उपदेश, हरि माया बलु जान जिया बोले बेहोश महेश। हरि माया को स्वीकार करते हुए, इनकी माया है, तो ये वही जो राम रचि राखा, शिव जी के वचन है इसी प्रसंग में। तो उन्होंने कहा अब भगवान की इच्छा है, उनकी माया का ही ये असर दिख रहा है। और यही बात समझनी चाहिए, ये कौन सा मोह जगा है सती माता के मन में। अर्जुन इतने श्रेष्ठ, इतने समझदार, इतने विवेकी के उन्होंने नारायणी सेना का त्याग करके भगवान को निहत्थे उनका वर्ण किया कि हमें हार जीत से मतलब नहीं है, हमें आपका संग चाहिए। ऐसे विवेकवान अर्जुन को मोह कैसे जाग गया, जबकि उन्हें तो पता था कि युद्ध में पहले से ही मालूम था कौन कौन मेरे विरुद्ध लड़ने खड़े हैं। तो भगवान ने जब इसे हाथ घुमाया, उंगली घुमाई और कहा देख अर्जुन, तो भगवान ने अर्जुन के मन में मोह पैदा किया। ये परमात्मा ने लोक कल्याण के लिए अपने प्रिय साधक के माध्यम से ज्ञान प्रकट किया। इसी प्रकार यहाँ पर हमें सती माता के स्वरूप को देखना चाहिए। पीछे भी बात हुई थी कि सती माता का वंदनीय स्वरूप भी देखिए और निंदनीय स्वरूप भी देखिए, दोनों दृष्टि से। उनका स्वरूप निंदनीय नहीं है, हमारी जो निंदनीय दृष्टि है उसका भी आकलन कर ले हम, और वंदनीय दृष्टि की उससे भी देखें। तो निंदनीय दृष्टि जो हमारी है वो क्या कहती है कि सती माता को उनका कहना मानना चाहिए था, वो कैसे भ्रम में आ गई और उन्होंने अपने पति का कहना नहीं माना, और गुरु जी थे वो, उनकी बात सुनने के बाद भी उपदेश उनके मन में नहीं बैठ रहा, ये कैसी बात हुई। दक्ष की बेटी है किंतु सती है। सती का अर्थ ही ये है जो अपने पति को सब कुछ माने। मेरा पति परमेश्वर है, चाहे जो भी हो, कितना भी श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान बाहुबली आ जाए, कोई भी शक्तिशाली दिख जाए, किंतु मेरे पति सबसे ऊंचे हैं, ऐसा जो भाव रखती है पति के प्रति, उन्हें परमेश्वर रूपी मानकर, तो उसकी प्रगाढ़ निष्ठा ऐसी पतिव्रता नारी को सती कहा जाए। जिसने अपने पति के सतभाव में अपने सतभाव को बैठा दिया हो, तो उस दृष्टि से माँ का ये सोचना गलत नहीं है कि भाई आपके होते हुए कोई और जगदीश कैसे, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, मेरी दृष्टि में तो आप ही रहे।
तो बार बार समझाने पर भी भगवान ने जब ये देखा कि प्रभु की माया के बल पर समाधान नहीं हो रहा, तो मुस्कुराते हुए बोले। देखिए, पति पत्नी की दृष्टि से भी देखें, गृहस्थ जीवन में तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की बात से हम सहमत नहीं हो पाते, तो उसमें भी धैर्य रखना सिखा रहे हैं भगवान शिव हमें, मुस्कुराते हुए बात। ये नहीं कि अरे हमारी बात तुम नहीं मान रही हो, समझ नहीं रही हो, इतनी देर से समझा रहे हैं, हमारे प्रिय प्रभु हैं, उनके बारे में कैसे ऐसा बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, कोई कटु वचन नहीं। कल रात ही हम लोग ध्यान कर रहे थे, आजकल भगवान की कृपा से रात को 10 बजे हम लोग ध्यान में बैठते, आप में से कुछ लोग कई बार आते हैं, तो हम लोग इंद्रिय संयम पर ध्यान कर रहे हैं। पहले नेत्रों पर किया, फिर श्रवण इंद्रिय पर किया। कल हमने वाणी की देवी माता सरस्वती और उसी में रसना, ये जो 2 शक्तियां हैं जिह्वा की, रस लेना और वाणी, तो वशीकरण एक मंत्र है, गोस्वामी जी ने लिखा है। वाणी मीठी हो तभी आनंद देती है। कटु वचन तो किसी का अहंकार भी को भी ठेस लगा सकते हैं और किसी की आत्मविश्वास को चकनाचूर भी कर सकते हैं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, जा बेटा गर्मा गर्म जलेबी ले आ, मेहमान आ रहे हैं। अब वो गर्मा गर्म जलेबी लेने गया, तो वहां गया, उसने कहा गर्मा गर्म जलेबी तल दो। तो उसने एक कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी तली, बस दे दो दे दो दे दो, गर्मा गर्म बोली हमारे पिताजी ने। अरे रुक तो जा बेटा, नहीं नहीं दे दो करके वो ले आया। अब वो कढ़ाई में से गर्मा गर्म निकली हुई जलेबी घर ले आया और मेहमान के सामने परोसी, तो करारी तो थी पर मीठी नहीं थी, क्योंकि चाशनी में डुबोनी तो उसने डुबोने ही नहीं दिया जल्दबाजी में। तो कितनी भी बढ़िया बात हो और कितनी भी करारी बात हो, जब तक चाशनी में डुबो के नहीं परोसेंगे, हम किसी के अहंकार को मक्खन लगाने की बात नहीं कह रहे, चापलूसी की बात। हमारे अंदर मिठास होनी चाहिए, हम जो रखें प्रस्तुत करें वो मीठा हो, स्वीकार्य भाव। तो हमारे मन में ये नहीं कि कड़वाहट हो कि हमारी बात है। तो भगवान सिखा रहे हैं कि अरे भाई, तुम जब जलेबी भी खा रहे हो तो उसको चाशनी में डुबोए बिना रस नहीं आ रहा, कौन धारण करे। तो तुम्हारी बात और मिठास के साथ है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए सहज भाव, गुरुदेव के वचन, सहज रहो, सजग रहो और सरल रहो। भगवान शिव शंकर सहज भाव से बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जब तुम्हारे मन में अति संदेह, संदेह नहीं अति संदेह हो गया है, अब तुम्हारा मन इससे इतना वो हो गया है, उलझ गया है इसमें कि कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, समस्त प्रकार के उपदेश तुम्हारे मन में नहीं बैठ पा रहे, तो अब तुम खुद ही जाकर परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ उठऊं वट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाही। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इस वड़ की छाह में बैठा हूँ। कहाँ बैठे? वट वृक्ष में बैठे। वट वृक्ष किसका प्रतीक है? विश्वास का प्रतीक है। मानस जी नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं। ये वट वृक्ष किसका प्रतीक है? भगवान शिव शंभु उसके नीचे बैठ गए। ये विश्वास का प्रतीक है। मैं अपने विश्वास की छाया में बैठा हूं। तुम्हें मेरी बात स्वीकार नहीं है, ठीक है, मैं अपने मन को लेकर, अपने चिंतन को लेकर, मैं अपने प्रभु के प्रति जो मेरा विश्वास है, मेरे गुरु के प्रति जो विश्वास है, उसकी छाया में बैठा हूं, है ना। देखिए, हम लोग भी साधना मार्ग के पथिक हैं। कुटुंब में सभी प्रकार के हमारे सभी विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, और यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि यहाँ बाध्यता नहीं है कि अगर मेरे गुरु अमुक हैं तो आपके गुरु भी अमुक होंगे। भले ही आप मेरे पिता हो, माता हो, कुटुंबी हो, लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपने इष्ट, अपने गुरु का चयन करने में। मैं स्वतंत्र हूँ, बाध्यता नहीं है। पिता जो है वो दुर्गा के उपासक हैं, तो बेटा जो है वो निराकार की उपासना कर सकता है, हनुमान जी की उपासना कर सकता है। कोई कृष्ण उपासक है तो कोई राधा उपासक। सबकी अपनी अपनी चयन की पद्धति है, सबकी आत्मा की अपनी रुचि है, यात्रा है सबकी। तो ऐसे में कई बार टकराव होता है, या हमारे मन को लगता है कि हमारे पास जो विशेषता है, मतलब अपने गुरु के प्रसाद की, वो ये भी चखें। कई बार ऐसा भी होता है, अहम की बात ही नहीं है। ये मन में लालसा आती है कि अगर हमें हमारे जीवन में कुछ अमृत मिल रहा है, तो वो हमारे कुटुंब भी उसी भाव से उसका पान कर लें, तो इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी गुरु जी से उतना ही जुड़ जाएं, ये भी भगवान में उतनी लगन लगा लें। ऐसा मन करता है ना अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी या अन्य लोगों के लिए। तो ऐसे में बार बार भगवान संकेत कर रहे हैं कि हमें अपने
आस्था रूपी वटवृक्ष की छाया में बने रहना चाहिए और मुस्कुराते हुए सामने वाले को करने दो परीक्षा। उनकी इच्छा है जानने की तो जाने, और जब उनका समय आता तब वो स्वयं जुड़ जाएंगे। हम सोचते हैं कि नहीं, हम जो हैं बहुत अच्छे से अभिनय बता दें ताकि इनका समय बर्बाद ना हो। जितना समय हमने इधर उधर लगाया और भगवान को ढूंढने में अब हमें मिल गए हैं, तो ये समर्थ गुरु इन्हें भी मिल जाए भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक जीव की अपनी तैयारी है, हर घट की अपनी तैयारी है। जब घड़े को पकना होगा तो कुम्हार जानता है, गडरिया जानता है कि किस पशु को घर कैसे पहुंचाना है ना। ये गडरिये पर ही छोड़ दिया जाए। तो इस खेल में, इस लीला में विष्णु गडरिया बने हुए हैं, सारा माया का जाल बिछा रखा है, राम रूप में व्यथित होकर घूम रहे हैं। और शिव जी उस भाव को समझते हुए अपने प्रभु के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करते हुए माता जी से कहते हैं कि आपके मन में अति संदेह है तो आप करिए, एक काम करिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाकर उनकी परीक्षा ले लें। अब वो परीक्षा लेने के लिए गई, और परीक्षा लेने के लिए जब गई तो सती माता का ही स्वरूप बनाकर गई, सीता माता का ही स्वरूप बनाकर गई कि जिसके उसमें ये व्याकुल हैं उन्हीं का रूप बनाकर चलती। तो वो रूप बनाकर सती माता राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। तो संतों का कहना है कि माता जी इतनी भारी भूल कर दी आपने। क्या भारी भूल कर दी? सीता बन के नहीं, नहीं सीता बन के नहीं, आप सीता बन नहीं, लेकिन सीता बन के राम लक्ष्मण के आगे चल पड़ी। सीता भक्ति का स्वरूप है, प्रभु राम ब्रह्म चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, और लक्ष्मण भैया लक्ष्य किए हुए मन का स्वरूप है। लक्ष्य किया हुआ मन परमात्मा के पीछे चल रहा है। दृढ़ संकल्पित होकर साधक का मन अपने इष्ट के पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन भक्ति भगवान से आगे निकल जाए तो सोचिए क्या हाल हो। हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति भगवान को छोड़ के भगवान से आगे निकल जाए तो कितना भी हम लक्ष्य किए हुए मन हो, हमारी साधना व्यतीत हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो बोले ये तो कोई भी देखे तो समझ जाए। एक तो आपका ऐसा स्वरूप कि कोई भी जान ले, बड़े से बड़ा आदमी भी ना समझ पाए, बड़े से बड़े ऋषि ना समझ पाए कि ये सीता माता है कि सती माता। लेकिन भूल ऐसी कर दी कि कोई मोटी बुद्धि से भी देखना चाहे तो समझ जाएगा कि ये कैसी बात है कि सीता जी आज राम जी से बहुत आगे चली गई। यहाँ नारी पुरुष का भेद मत समझिएगा, इस भाव से समझिएगा। इसलिए नहीं तो हमारे ग्रंथ जो है वो कहना जो चाहते हैं, मनुष्य की दुर्बुद्धि समझ नहीं पाती। सीता माता भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति भगवान से आगे आगे भागे तो अहंकारी हो जाएंगे हम। हमारी भक्ति ओ बहुत बड़ी भक्त है हम, वो फिर वो हाल हो जाएगा, रावण जैसा ही हो जाएगा कि ऐसा चेला, ऐसा भक्त, ऐसा शिष्य कि भगवान को सर पे उठा ले। हम सर नहीं झुकाएंगे, हम कैलाश को सर पे उठा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार जब हमारा भाव ऐसा एक तरह से दूषित हो जाता है तो भगवान से ही हम आगे भागने लगते हैं, हमारी भक्ति। तो सती माता ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, और स्वरूप बनाकर लक्ष्मण जी भी चकित हो गए। ऐसा स्वरूप था। लक्ष्मण दीप उमाकृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। कुछ कह नहीं सकते भाई, बड़े गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे कि कैसा। सती कपटू जाने तिरु स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सती जी के इस परीक्षा लेने वाले मन में आए कपट को देख गए, समझ गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाए, स्मरण मात्र से भगवान राम, है ना? राम कहिए। ये तो हमारे जीवन का प्रयोग है, आप लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने कह भी दिया है कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं। मन में जब भी कोई कामना हो, इन इंद्रियों से कामना का भोग करने की किसी भी प्रकार की कामना, है ना, उस काम के क्षण में राम का उच्चारण कर लीजिए जरा। ओहो,
ये तो सत्य बात है। ये कोई श्रद्धा हीन भी करे, मरा मरा करके राम पैदा कर दिया था रत्नाकर ने, वाल्मीकि हो गए। तो ऐसे में ये तो अनुभव की बात है कि उस राम से कामना मर जाती, उस नाम में इतनी महिमा है। तो जिनके चिंतन मात्र से सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, जिनके सुमिरन से ही अज्ञान नष्ट हो जाए, ऐसे भगवान जगदीश्वर ने माता सती के इस स्वांग को देखा कि ये तो सती माता है। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने प्रणाम किया। अरे प्रणाम माता, सीता को देख रहे हैं बाहर से, किंतु भीतर छुपी सती को जान गए और प्रणाम किया। और जो रिपानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। और अपना परिचय देखो क्या दिया, पिता के नाम, मैं दशरथ नंदन राम। अच्छा, अब नहीं कह रहे अरे मैं विष्णु, आप कैसी हैं, प्रभु के बिना यहाँ कैसे भटक रहे हैं अकेले, शिव जी कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी अपना परिचय बाहर का दे रहे हैं कि मैं देखो लौकिक उसमें हूँ अभी रोल में, है ना, ये मेरा जो अभिनय चल रहा है, पर मैं आपके पारलौकिक स्वरूप को देख चुका हूँ कि आप स्वयं जग जननी हैं। हे माँ, मैं दशरथ नंदन पिता समेत लीन निज नाम, पिता से अपना परिचय कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ। और आप कयो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई के ही हेतु, किस हेतु आप अकेले यहाँ फिर रही हैं। ये वृष केतु यानी शिव जी कहाँ है, उनके बिना आप अकेले। तो माता समझ गई कि तो मेरे को जान गए, एक तरह से झेप ही गई। और अति संकोच हुआ उनके हृदय में, तेरे मैं इनकी परीक्षा लेने आई और इन्होंने मेरा भेद जान लिया। तो अति संकेत, जैसे किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए वैसा। राम वचन मृग दृढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब वो अपने इस स्थिति को चुपचाप कुछ बोले बिना डरते हुए शिव जी के पास वापस चली। उस समय पर माँ ने एक क्षण के लिए नेत्र भी बंद कर लिए थे। जब रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया और ये जान गए कि आप सती माता हैं, तो सती माता ने नेत्र बंद कर लिए। ये भी संकेत है, नेत्र बंद कर लेना मतलब जहां सामने से ज्ञान मिल रहा हो वहां से आप विमुख हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है ना। अब देखो, मन में वो जो अभिमान की वृत्ति थी, संदेह के रूप में प्रकट हुई कि मेरे पति किसको प्रणाम कर सकते हैं और जिसको कर रहे हैं वो तो कोई ऐसा होना चाहिए, ये कैसा स्वरूप है। और फिर उस संदेह के कारण उसका निवारण करने भी जब गए, तो वहां तक भी माता सती नेत्र खोल लेती। जिनके सुमिरन मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, उन्हें देखकर सती माता ने क्या किया, नेत्र बंद कर लिए। यानी संकेत ये है कि अहंकार हमारे मन में ऐसी अंधेरा पैदा कर देता है, ऐसा पर्दा डाल देता है, नेत्र खुले भी हों तो उसका अज्ञान का पर्दा पड़ जाए तो सामने से आता हुआ ज्ञान दिखता नहीं, औंधे घड़े पर पानी कहाँ भरेगा। तो इसीलिए उन्होंने देखा, तो ये जब नेत्र बंद किए सती माता ने, तो उन्हें अनेक स्वरूप दिखाई दिए, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के। तो सामने से समान इसका वो निवारण भगवान ने कर दिया था। सती माता आती और स्वीकार लेती, बारंबार प्रणाम करके बड़ा हर्षित होकर आती, क्या हा हा हा, हमारी संदेह से क्या लीला प्रकट हुई, और देखो प्रभु की कृपा से हमें उनके ऐसे दर्शन हो गए। तो भी बात खत्म हो जाती, पति समेत घर जाती, बड़े आनंद में भगवान की स्तुति हुई, कथा सुनी अगस्त ऋषि से, भगवान ने दर्शन दे दिए। तो जो हर्ष जो आनंद भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हो रहा था, वो सती माता को भी हो जाता। सामने रखा हुआ अमृत भी न चखे और नेत्र बंद करके उठ के वहां से चल दें, मन में तो संकोच हुआ, किंतु वो उसे आगे तक लेकर नहीं चली, वापस लौटी। और मन में आया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाह। मन में बड़ा दाह चल रहा है, मैं क्या उत्तर दूंगी। मन में सोच रही है, मेरे पति से जब मैं मिलूंगी, उन्होंने तो मुझे बार बार समझाया था। अब क्या है, ये अभिमान स्वीकार नहीं करने देता ना, ये हमसे भूल हो गई, चलो भूल हो गई, प्रभु के पास वापस जा रही हूँ, अपने पति के परमेश्वर के पास। अब मैंने सब परीक्षा ले ली, परीक्षा से जो उन्होंने कहा था वही फल मिला, कि भाई देखो वो तो वही है, और मुझे अच्छा फल भी मिला, मुझे दर्शन हो गए। तो इस मन में जो है, मैंने रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिया, मैंने उनकी परीक्षा ली, गुरु रूपी भगवान से जो है
जो उपदेश मिला था उसका वो नहीं किया, ऐसा भाव करते हुए माता जो सती हैं वो वापस आई और मन ही मन सोच रही हैं संकोच में। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा, सती दिख दीप कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्रीधर। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। जब उनका दुख देखा तो उन्होंने प्रकट करके अपने स्वरूप को दिखा दिया, ये देखो ये है। अब अभी भी उनके मन से जो है ना, सती माता के मन से ये दुख गया नहीं। प्रभु के अनेक रूप देखकर भी ये मन से दुख गया नहीं। और जब वो वापस गई तो शिव जी के पास में उनसे जो बातचीत हुई वो हम सब जानते ही हैं कि भगवान शिव ने उनसे पूछा कि कहो सती, अपनी कुशलता बताओ। प्रभु से मिलकर आई हो तो कुशलता होनी चाहिए। जब भगवान से मिलकर आए तब तो मन कुशल हो जाना चाहिए, सकुशल वापस आना चाहिए। पर उनकी भाव भंगिमा देखकर शिव जी समझ गए कि ये तो दुखी मन से आ रही हैं, ये तो और संकुचित मन से आ रही हैं। संकुचित क्यों हो गया मन, ये तो उल्लासित होना चाहिए था। इस संकुचित मन से तुम वापस आई हो, बताओ अपनी कुशलता बताओ, कैसी हो, कुशल तो हो, ठीक तो हो। और सती माता रास्ते भर उसी उहापोह में, संकोच में, समझ नहीं पाई कि क्या जवाब देंगे, तो उत्तर में बात छुपा गई है। कैसे परीक्षा ली जरा हमें भी बताओ। अरे ली ही नहीं, परीक्षा ली ही नहीं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या किया? बस जैसे जिस प्रकार आपने प्रणाम किया था प्रभु, ऐसे मैं भी दूर से प्रणाम करके आ गई। वहां जब पास पहुंची तो मैं भी समझ गई और दूर से प्रणाम करके आ गई। कितना बड़ी बात छुपा दी भाई। जब तुम्हें वैसे ही प्रणाम करना था तो भगवान ने जब प्रणाम किया तो भाई यहीं से कर लेते। तो शिव जी तो त्रिकालदर्शी ध्यान की अवस्था में मौन हुए, तो में स्थित हुए और जान गए कि सती माता जी परीक्षा तो ले आई हैं। और सती माता जी परीक्षा ले तो आई, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तो परीक्षा देने को सब बार बार तैयार रहते हैं। हम कितनी बार परीक्षा लेते हैं अपने गुरु की, अपने इष्ट की, बार बार हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और वो परीक्षा स्वेच्छा से देते, ले भैया हम फिर खरे उतरेंगे। भगवान तो खड़ा उतरने को बार बार तैयार है, और प्रभु श्री राम खरे भी उतरे। लेकिन उन्होंने ना तो ये बताया, साथ ही साथ ये भी, जब भगवान शिव शंभु ने देखा कि सती माता ने सीता का स्वरूप लिया, तो उनके मन में एक ऐसा भाव जगा कि उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को परिणीता के भाव से तो नहीं देख पाऊंगा। भाई इन्होंने वो स्वरूप बनाया परीक्षा लेने के लिए, जो स्वरूप मुझे माँ रूप में वंदनीय है। मेरे प्रभु की भार्या, मेरे इष्ट की पत्नी, मेरी गुरु माँ है, मेरी वो भी आराध्या है। तो मैं उनके प्रति परिणीता का भाव नहीं रख सकता। और ये सोचकर भगवान शिव ने मन ही मन सती माता का त्याग कर दिया। अब बात यहीं तक रहती तो ठीक थी। उन्होंने त्याग किया, चलो उनके मन में कुछ आया, सती माता को तो पता चला नहीं। लेकिन देखिए कौतूहल, दो मित्रों के बीच का आपस का विनोद, ये विनोद भाव में विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए कि शिव जी ने जो संकल्प लिया है ये कि अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया, और वो भी कोई साधारण पत्नी नहीं, जो उन्हें अति प्रिय सती, उनका त्याग कर दिया। तो भगवान ने इस लीला को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी करवा दी। आकाशवाणी ये हुई कि हे प्रभु शिव शंकर, ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हैं, ऐसे वैरागी तो आप जैसा कोई है ही नहीं। अब ऐसी आकाशवाणी हो गई तो एक तरह से संकेत रूप में पोल खोल दी ना। कि भाई आपने तो जो संकल्प लिया, मन में जो विचार उठा, आप जैसा कोई कर ही नहीं सकता। तो सती माता के मन में आया, ये क्या आकाशवाणी हुई भाई, ये इनके मन में क्या संकल्प आ गया, क्या क्या त्याग दिया इन्होंने। ये तो वैसे ही वैरागी हैं, और इनके वैराग्य की ही उपमा देते हुए ये कहा जा रहा है कि आप जैसा वैरागी ही ऐसा सोच सकता है। क्या इन्होंने किसका त्याग कर दिया भाई, मेरा त्याग कर दिया, क्या कर दिया? इस तरह से उनके मन में संदेह उठे। तो भगवान शिव शंकर जान तो गए कि ये सब खेल हो रहा है। अब इन्होंने फिर विनोद में जो है आकाशवाणी भी कर दी, और सती के मन में फिर ये बात भी चल पड़ी है। तो उनके मन को भटकाने के लिए, मतलब इस बात से हटाने के लिए, सती माता को वो कहानियां सुनाने लग गए। भक्तों की, इतिहास की कहानियां, कुछ पौराणिक कहानियां सुनाते हुए
तो देखो एक समय ऐसी बात थी, ऐसा वक्त था, ऐसा करते करते घर की ओर चल पड़े, चलो अपन घर चलते हैं, कैलाश की ओर चलते हैं। तो जैसे नहीं होता कहीं से हम लोग वापस लौटे तो आप रास्ते में बात करते हैं आपस में पति पत्नी, इसी प्रकार कैलाश की यात्रा करते हुए भगवान शिव ने उन्हें अनेक कहानियां सुनाई, मन उस बात से हटाने के लिए। और फिर प्रभु कैलाश आते ही अपने ध्यान की अवस्था में गहरे उतर गए। फिर वो अपनी समाधि की स्थिति में, मानो हमें ये समझा रहे हैं कि जब तुम्हारा मन दुखी हो, व्यथित हो, अपने जीवन साथी, अपने कुटुंबी, अपने किसी प्रियजन के आचरण से तुम बहुत दुखी हो, तो बार बार उसे समझाने मत जाओ। तुम साक्षी भाव में जाओ, स्व में स्थित हो जाओ, अपने साथ बैठो और मूल्यांकन करो कि ठेस किसे लगी है, त्याग कौन कर रहा है। भावना तो दुखी हुई होगी, लेकिन वो उसके भी साक्षी भाव में चले गए, दृष्टा भाव में चले गए और समाधिस्थ हो गए, गहरे चिंतन में डूब गए प्रभु, स्व के मूल्यांकन में डूब गए। प्रभु कौन हूं मैं, किसको दुख हो रहा है, राम भक्त शिव को भक्त दुख हो रहा है क्या, सती के पति को दुख हो रहा है क्या। इस प्रकार हमें स्वयं के साथ मूल्यांकन करना चाहिए। पति पत्नी जो भी हो, विशेष रूप से क्योंकि एक ऐसा संबंध है जहाँ पर हमारा भावनात्मक लेन देन बहुत ज्यादा होता है। माता पिता के बाद अगर देखा जाए, शास्त्रों का कहना है कि अगर बहुत अच्छे गृहस्थ हों तो पत्नी माँ का रूप ले लेती है और माँ के समान वंदनीय हो जाती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक समय माँ वंदनीय थी हमारे लिए, आज भी है, किंतु पत्नी को वही दर्जा दिया है। क्योंकि कभी कभी तो ये भी कहा है संतों ने कि वो माँ से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सखा बनकर भी तुम्हारा साथ देती है, तुम्हारी सहधर्मिणी बन के भी साथ देती है, माँ के रूप में सेवा करती। बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कैसे वो सारा दायित्व संभाल लेती है, घर चलाने का, हमारे को दवा देने का, हमारी सेवा का सारा, क्या भोजन में परे, जैसे माँ रखती है अपने शिशु का ख्याल, वैसे पत्नी रखती है। जब हम दुखी होते हैं तो एक मित्र के समान हमारा ढाढ़स बन जाती है, मनोबल बढ़ाती है, हमारे दुख को साझा करती है, हमें सुखकारी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हमारे यहाँ जब अग्नि की परिक्रमा की जाती है विवाह संस्कार में, तो उसमें ऐसा है ना कि बाद में पत्नी आगे आ जाती। मुश्किल समय में अगर कुछ हो जाए, पति को एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गया, उसका पैसा खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ, समाज में उसको कई तिरस्कार मिला, मैं आगे आऊंगी और मैं घर चलाऊंगी, मैं आपके साथ दूंगी। इस प्रकार वीरांगना है वो। तो उस दृष्टि से शास्त्र कहते हैं कि पत्नी और पति एक इतना सुंदर संबंध है, एक बहुत गहरा संबंध है। आजकल जैसा नहीं है ऊपरा ऊपरी की बस शारीरिक वो प्रेम हो गया और थोड़े दो चार विचार मिल गए तो लगता है हमें कि हम जीवन साथ बिता लेंगे, 7 जन्म साथ बिता लेंगे, और फिर 7 महीने बाद लोग परेशान हो जाते। वैसा नहीं, एक दूसरे के साथ परिपक्व होने की एक अच्छी यात्रा है गृहस्थ। तो इसीलिए भगवान विशेष रूप से पति पत्नी का प्रसंग हो, उस दृष्टि से देखें तो हम अपने जीवन साथी या साथिनी के साथ में जब ऐसी व्यवस्था बने तो स्व का मूल्यांकन करें, न कि सामने वाले का मूल्यांकन करके उसे उसकी निंदा करें या उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाएं, है ना। उन्होंने भी परित्याग क्यों किया कि मेरी पत्नी ने मेरे प्रभु की पत्नी का स्वरूप बना दिया, वो मेरी माँ स्वरूपा है, इसीलिए त्याग। इसलिए नहीं क्या रे तुमने हमसे झूठ बोला हम तुम्हारा त्याग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं ना। जैसे आजकल हम लोग का क्रोध कैसा है संसारिक लोगों का, सुबह सुबह गुस्सा हो गए तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे कभी, हम खाना नहीं खाएंगे, हम 4 दिन मुंह फुलाए घूमे रहेंगे, और पता लगे उसके बाद फिर 56 भोग खा रहे हैं, फिर घर लौट आए। नहीं, एक साहब से बात बात पे तुनक जाते थे, पत्नी से बोले मैं जा रहा हूँ मरने, मैं नहीं आऊंगा अब। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बच्चे बोले माँ पिताजी जा रहे हैं, तो चिंता मत कर शाम तक आ जाएंगे, कई बार जा चुके हैं। तो हमारा वैसा वाला है, हमारा अहंकार को चोट पहुंचता है तो हम ये देखते हैं दूसरे ने हमारे साथ गलत गलत किया, क्या किया क्या किया। ऐसा नहीं, परित्याग वाणी से नहीं आचरण से किया जाता है। चाहे हम संयम करते हुए अपने साधना में, कई बार साधक त्याग करता है ना, नींद का त्याग करता है, आलस्य का त्याग करता है, भोजन का त्याग करता है। अभी इतना उपवास चतुर्मास चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो ये त्याग का है प्रतीक। लेकिन त्याग आचरण से होता है, त्याग वाणी से नहीं। अरे हम देखो हम तो इतने बजे उठ जाते हैं, हम तो इतना भोजन कम करते हैं, हमारे तो ये संयम का पालन करते हैं, वैसा करते हैं। ये वाणी से बताने की बात नहीं है, आचरण से करने की बात है। तो प्रभु हमें सिखा रहे हैं। बाकी और गुण चिंतन आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर विराम लेते हैं, कोई जिज्ञासा है तो वो लेते हैं, वरना फिर ध्यान करेंगे, छोटा सा संक्षिप्त ध्यान करेंगे, क्योंकि
समय भी हो गया, हाँ समय हो गया, 2-3 मिनट का ध्यान भी करेंगे। यदि कोई जिज्ञासा हो तो तुरंत एक दो जिज्ञासाएं ले लेते हैं, वरना फिर ध्यान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी, है किसी का कोई मन में प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ जोड़ना चाहें? चलिए फिर ध्यान करते हैं। शरीर को स्थिर बनाइए। प्रभु के, भगवान शिव का इतना सुंदर चिंतन मनन चल रहा है, जीवन लीला प्रसंग चल रहा है। संभव हो तो शरीर को स्थिर करके नेत्र बंद करके बैठे, वरना ध्यान की इस प्रक्रिया को सुनते सुनते ही मन में उनका चिंतन करें। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद, सारा ध्यान सांसों पर, चित्त को एकाग्र करें। भगवान के स्वरूप में, बाह्य रूप और भीतरी स्वरूप, भगवान शिव शंकर कैलाश पर बैठे हैं। जटाओं में गंगा, ललाट पर चंद्रमा, गले में यज्ञोपवीत रूप में बासुकीनाग, नेत्र बंद, तीनों नेत्र, तृतीय नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र जागृत। गहन स्थिरता में, समाधि में स्थिर हुए भगवान शिव देह से भस्म प्रकट होती हुई जीव को संकेत देते हुए कि देह को भस्माभूत होना है एक दिन, इससे परे अपने स्व में स्थित रहो, तभी तुम स्वस्थ हो। अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित रहो तो सभी दुखों से पार, अज्ञान से परे अपनी चैतन्यता को प्राप्त करो। और जीव यात्रा में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। साधना पथ पर अपने ही भीतर के छुपे कषाय कल्मश, प्रारब्ध कष्ट बनकर सामने आएंगे। बाहर से, संसार से भी चुनौतियां मिलेंगी, बाधाएं मिलेंगी, विषाक्तता मिलेगी। उस कड़वाहट को पीना सीखो, किंतु उसे अपने कंठ में ही धारण रखो, न कंठ से बाहर आने पाए, न कंठ से नीचे जाने पाए। वो विष अगर नीचे चला गया, उदर में चला गया, पेट में चला गया, तो पूरे शरीर का हिस्सा बन जाएगा, पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। अर्थात यदि हमारे मन में गहरा उतर गया वो विष, तो हमारे पूरे ध्यान शरीर को, ऊर्जा शरीर को विषाक्त कर देगा, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि हमने उसे बाहर, कंठ से बाहर प्रस्तुत किया, तो वाणी कटु कटु हो जाएगी, वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए उसे अपने कंठ में धारण कर लो, विशुद्धि चक्र, नीलकंठ। ना तुम्हारे आचरण में उतरे, ना तुम उसे बाहर जहर की तरह औरों तक परोसो। ये कठोर साधना करने का भगवान हमें सावन के इस मास में प्रेरणा दे रहे हैं। यदि तुम मेरे भक्त हो, यथा नाम तथा गुणे, तो मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। तुम शिवत्व को धारण करो तो तुम्हारे माध्यम से केवल कल्याण ही होना चाहिए। जहाँ शिव है वहाँ शांति है।
नंदी और दुर्गा का वाहन सिंह विपरीत धारणा वाले हैं, विपरीत प्रकृति वाले हैं। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। सर्प का भोजन मूषक और सर्प मयूर का भोजन, सब एक दूसरे के वैरी हैं, विपरीत प्रकृति वाले। किंतु जहाँ शिव है वहाँ केवल कल्याण है, मंगल। यदि हम शिव के उपासक हैं तो जहाँ हम उपस्थित हों वहाँ केवल कल्याण और शांति ही होनी चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों वाले लोग, चाहे हमारे कुटुंब में हो, आसपास हो, कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो, हमारी उपस्थिति से उनका मन भी शांत हो जाए तो हमारी शिवत्व को धारण करने की साधना सफल होगी। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। कल्याण भाव से कर्तव्य करना ही सबसे बड़ी उपासना। भगवान उसे सबसे ऊंची उपासना मानते। केवल कर्मकांड तक सीमित पूजा अर्चना को कोई भी परमात्मा सत्ता स्वीकार नहीं करती। वो हमारे भीतर, हमारे आचरण में उतरे और हमारे माध्यम से लोक कल्याण हो, आत्म कल्याण से लोक कल्याण। मन में ये भाव रखते हुए कि हे परमात्मा, हमारे भीतर भी आपकी इन शक्तियों का उदय हो, हम शिवत्व के इस गहरे स्वरूप को धारण कर सकें, इस शिव तत्व को धारण कर सकें, ऐसा मनोभाव हमारा बने। इस भाव से हम आपको नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ पल मंत्र का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः, ओम, 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 ओम। मंत्र के माध्यम से जो शिव तत्व से जुड़ने का प्रयास किया, उसे धारण करने का अभ्यास किया। भावना करें, आपके हाथ में जल से भरा हुआ एक शक्ति कलश है। मंत्रों की शक्ति उस जल में धारण करी। ये कल्याणकारी शक्ति आप अपने कुटुंबी जनों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। इस शक्ति का ऐसा भाव करते हुए कि आप पूरे घर में भ्रमण कर रहे हैं, आपके कुटुंबी जनों पर इसका छिड़काव कर रहे हैं, शांति अभिसिंचन कर रहे हैं और उनके कल्याण हेतु महामृत्युंजय मंत्र की 3 बार यहाँ से उच्चारण किया जा रहा है। आप चिंतन करें, कुटुंबी जनों पर शांति अभिसिंचन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। अब भावना करें आपका ये शक्ति कलश स्वरूप बहुत विशाल हो गया, इस पृथ्वी से भी विशाल, इस वसुधा से भी बड़ा, और समस्त वसुधा पर आप अपने स्नेह की कल्याणकारी शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। सभी प्राणियों का कल्याण हो इस भाव से पृथ्वी माता तक सर्वत्र चर अचर सभी जगह आपकी भावना पहुंचे। वसुदैव कुटुंबकम आत्मिक सर्वभूतेषु के भाव से एक बार और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। भावना करें आप अपने प्रेम की वर्षा संपूर्ण वसुधा पे कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कंठ हमने व्याप्त परमात्मा सत्ता को, गुरु सत्ता को दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संभव को संभव बनाने वाले, काल के भी नियंत्रक महाकाल प्रभु शिव जी को प्रणाम करते हुए, जो हमारे जीवन में आने वाले प्रचंड झंझावातों को भी दूर करते हैं और नए युग का निर्माण कर देते हैं हमारे जीवन में, ऐसी महाकाल रूपी सत्ता को प्रणाम करते हैं। असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावतिरोध सक्षम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। परम महाकालममुं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। ध्यान द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि स्थान आ जाए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई, आपके हृदय से प्रकट के लिए बहुत बहुत हम आभारी है, दिल से आभारी है। सारा वातावरण शिव भैया बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव कथा का भी बहुत आनंद आया। पूरा फोटो चलता रहा जब आप शिव जी और माता जी का बता रहे थे। भगवान की समझ कृपा में से आया कि बात पूजा का हमें ज्यादा बखान नहीं करना है, महान नहीं बनना है, महिमा महिमा नहीं गानी है, हाँ, मतलब महान तो बनना है पर महिमा नहीं गानी। महिमा नहीं गानी महान है तो जी। बनना ही, महान तो बनना ही, महान तो हम हैं ही। हम शूद्र ना बने, महान बने। अपनी महिमा का बखान करना शूद्रता ही तो है। क्षुद्रता है, जी छोटापन है, संकीर्णता है। संकीर्ण व्यक्ति अपनी महिमा का गान करता है। नहीं तो प्रभु तो देखो इतने कोमल हैं दीदी, कि भृगु ऋषि ने जब छाती पे पैर मारा तो विष्णु जी ने ये नहीं कहा कि अरे बहुत तेज चोट लग गई, अरे तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी, है ना। राइट। स्वयं को अधिकाधिक छोटा, दूसरे को अधिकाधिक बड़ा मानो, उसी से भगवान प्रकट हो जाएगा, उसी से प्रकट हो जाएगा। हमारा अहंकार तिनके के, सूखे तिनके से भी छोटा हो जाए, चैतन्य महाप्रभु का करते, तब भगवान मिलता है। हम तो बहुत बहुत छोटी छोटी शुक्रिया बातों भैया। में है ना अभिमान। बहुत बहुत गुरुदेव ओम नमः शिवाय। सोनल दीदी आवाज आई नहीं, आप शायद म्यूट हैं या तो, या आप शायद कुछ कह रहे थे, पता नहीं, ऐसा लगा मुझे। हाँ वही भैया, मुझे चिड़की लीला का जो सुना बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, बढ़िया। मन एकदम वो शांत हो गए, ध्यान करने से भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया, अच्छा है। भगवान से जुड़ के तो अच्छा लगना ही है दीदी, इसमें क्या। जी जी। और ऋतु दीदी, ध्यान बड़ा ऐसा सुंदर सा कुशल मंगल। जी हाँ, सब अच्छा। ध्यान में तो बहुत ही आनंद आ गया। अपने दिख रहा है आप वो को आपके ध्यान चेहरे पे, वो ध्यान से आनंद हुआ, दिखाई दे रहा है। से रुक पाया। ध्यान पूरा बहुत ही ध्यान से हुआ। जी, तो ऐसा उसका लगा कोई इस श्रेय आपको जाता है। देखो, भोंपू बोल रहा होता है ना, भोंपू बोल रहा होता है, अब सुनने वाला क्या धारण कर रहा है, कितने ध्यान से कर रहा है, ये तो उसका पुरुषार्थ है। तो आपके इस पुरुषार्थ को नमन कि आपने ध्यान ध्यान से किया। करवाने वाले की भी उतनी वो रहना चाहिए ना, जब भी उतरता करवाने, है। तो दीदी करवाने वाला भी प्रभु ही है। वही तो, बस तो उसमें तो शक्ति है ही। आप हमें मिल गए ईश्वर की कृपा से। नहीं दीदी, वो तो पिछले सत्संग में भी हमने निवेदन किया था कि कौवा भी बोले तो भगवान की बात मीठी लगती है। काकभूषण की कौवा है, तो इसलिए हम काव काव भी करेंगे तो आपको मीठा ही लगेगा, क्योंकि वो बात ही भगवान की है। भगवान बढ़िया है। की जो अच्छी अच्छी बात है वही ग्रहण कर लीजिए। हाँ, भगवान की तो सारी बात अच्छी है, कौन सी बात अच्छी नहीं है। हर बात अच्छी है। हर बात। इसलिए आचरण को ही श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा लगता है सूत जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सही बात है दीदी। हाँ, और इसमें से जो गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि वक्ता और श्रोता दोनों में बल हो तो कथा में वो शक्ति प्रकट हो जाती है ना। तो हमारे में तो है नहीं, देखो सच्ची बात। हम जितनी बोलते हैं उतना हो नहीं पाता हमसे। हम भी काम कर रहे हैं, पेपर तैयार हुआ है कुछ। प्रभु है, प्रभु करा। जो हमेशा सुना करते थे कि सूत जी सब देखिए, इतने एक सारे होता है रिश्तों को सच्चा, कथा सुना रहे एक होता है, नहीं ऋतु दीदी क्या है ना, एक होता है सच्चा हीरा, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो कांच भी हीरे जैसा चमक जाता है। तो अब आप कांच देखकर हीरे का अनुमान मत लगाओ, ये तो उनका प्रकाश है जिससे हमारे को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि सूत जी बैठे हैं। नहीं तो बड़ी ऊंची बात है वो तो। सूत जी जहाँ बैठे हो वहां परीक्षित 7 दिन में देखो निर्वाण को प्राप्त हो गए। अपन 7 दिन बाद फिर बैठे होंगे अगले बुधवार को। ना सूत जी का कुछ हो रहा, ना परीक्षित का कुछ हो रहा। ये कलयुग है ना भैया। अब वो हम तो अपन कलयुग के पात्र हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। कलयुग तो परीक्षित के भी मुकुट में जाके बैठ गया था, तभी उन्होंने वो दुराचरण कर दिया था ऋषि के साथ, तभी तो श्रापित हुए थे। लेकिन कलयुग से हटा तो सके परीक्षित, अपने मुकुट को उतारा तो बोध हो गया, और फिर सूत जी को बुलाया गया। बड़े बड़े जो ऋषि बैठे थे और सब चिंतन कर रहे थे कि परीक्षित ने सबको इकट्ठा कर लिया है, शौनकादि ऋषि, ये क्या करें, इनको कौन सी विद्या दें, इनको पतंजलि योग सूत्र सिखाएं, कि इनको गीता का ज्ञान दें, इनको कोई ब्रह्म सूत्र समझाएं, क्या समझाएं। और जब सूत जी आए तो सब खड़े हो गए। सूत जी कोई मतलब असाधारण व्यक्तित्व थे। वेद व्यास जी जब उनके पीछे पीछे भागे कि कपड़ा लेने के लिए कि मेरा बच्चा निर्वस्त्र चला गया है किशोरावस्था में, तो तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से गए तो उन्हें कोई संकोच नहीं लगा, और वेद व्यास जी जब पहुंचे कपड़ा लेके अपने बेटे के लिए, वृद्धावस्था में वेद व्यास जी, तो सबने अपने आप को ढक लिया। तो वेद व्यास जी वहीं रुक गए, बेटे को बाद में पकड़ेंगे, पहले इनसे पूछें, एक किशोर यहाँ से गया, वो निर्वस्त्र था और तुम्हें संकोच नहीं लगा, और मैं वृद्धावस्था में कपड़ा पहना हुआ अपने बेटे को कपड़ा पहनाने जा रहा हूँ और तुम संकोच कर रही हो। बोले उनमें नर और नारी का भेद ही नहीं है, उनकी उपस्थिति में हमें कुछ संकोच ही नहीं लगा, अंदर से कोई असहजता नहीं हुई। आप वृद्ध हो तो भी असहज हो रहे हैं हम, देखो सुखदेव तो ऊंची स्थिति। इसलिए वो कहेंगे तो निश्चित ही परीक्षित बन जाएंगे हम। फिर तो 7 दिन में कल्याण होना ही होना है। चलिए अगले 7 दिन में हमारा भी कुछ तो कल्याण हुआ ही होगा। उतना नहीं तो इतना ही सही, आगे तो बढ़े गाड़ी। तो ये श्रावण मास इसी तरह आनंद में बीते और भगवान की चेतना को धारण करते हम लोग आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग देते रहे, ऐसी सबके लिए मंगल कामना। आप लोग वीडियो खोल देते हो, दर्शन हो जाते हैं, तो हमें बहुत शक्ति मिल जाती है कि चलो बढ़िया है। तो नवल जी आपको प्रणाम, आशा जी आपको प्रणाम, सबको प्रणाम, है ना।
हनुमान भैया को प्रणाम। प्रणाम अंकुर भैया, प्रणाम। राम राम जी, सबको राम राम प्रणाम। राम राम। अंकुर भाई राम राम जी प्रणाम। प्रणाम। दोनों गुरुजन को प्रणाम, राम राम। आइए वाणी को विराम देने के लिए समय है, अंतिम बात कर लेते हैं अंकुर भाई जी। ओम जय शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। की जाए, समर्पण की जाए, आज के आनंद की जाए, भाई जी की जय हो जय हो जय हो। तुझे वस्तु गोविंदा वस्तु राधार्पण वस्तु रामार्पण वस्तु। आज की कक्षा भगवान परमात्मा को अर्पण करते हैं। राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे। सबका राधे मंगल राधे। हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।